दोस्तों, मैं जावेद खान, कामगार नेता न्यूज़पेपर का उप संपादक। आज हम वालियू में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ में है बीजेपी के वसई विरार माजी जिला सचिव सूर्यकांत मिश्रा जी और युवा मोर्चा के हमारे सूरज शिंदे साहब। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। जैसे कि आज देखा गया कि आप वालियू में और वसई फाटा में आज जनता के बीच में गए थे, तो जनता ने आपके सामने क्या प्रस्ताव रखा है? नमस्कार, मैं आप सभी का मित्र भाजपा माजी जिला सचिव सूर्यकांत मिश्रा महाराज। मैं आज वसई विरार के महानगर पालिका के अंतर्गत अपने वालियू, वसई फाटा, नवजीवन सारी जगहों पर गया था हालचाल जानने, लोगों से। जनता की तकलीफ़ क्या है वो बताइए। जनता क्या परेशान है? आपके सामने उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा है? क्या तकलीफ़ें बताई है? जनता के प्रस्ताव तो काफ़ी हैं और जनता जो है आपकी एक ही विषय पर अटकी पड़ी है। मुझे सोच के तकलीफ़ हो रहा था कि आज भी वसई विरार उसी तकलीफ़ में अटकी है। नल, मीटर, पानी, कचरा, साफ़ सफाई, और कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि आज भी और आगे भी अगर ऐसे ही चला तो कैसे वसई विरार चलेगा। वसई विरार में मैं आज जो प्रवास करके मैं देखा कि लोगों के पास वही नल, गटर, मीटर, पानी, रास्ता के लोग, जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो काम करके गए, जो सत्ता में थे, जो महानगर पालिका में थे, कहने को तो 35 साल से सत्ता में थे, 15 साल से महानगर पालिका, क्योंकि 10 साल महानगर पालिका, 5 साल भी उन्हीं के पास थी। उसके बाद भी अगर 15 साल और 35 साल मिला के ये लोग सिर्फ नल, गटर और रास्ता ही नहीं कर पाए तो क्या किए? सवाल ये बनता है कि जैसे कि सेंट्रल में और या स्टेट में भी सरकार आपकी है, तो आप लोग क्यों नहीं काम करके दे रहे हो? जो जनता की तकलीफ है वो बीजेपी सरकार क्यों नहीं करके दे रही है? देखिए, सेंट्रल में हमारी सत्ता है, राज्य में हमारी सत्ता है, आमदार भी हमारा है, लेकिन सत्ता सेंट्रल में है। सेंट्रल का जो सत्ता होता है कानून पारित करता है, राज्य की सत्ता नियम पारित करता है। गली का जो काम है ना वो महानगर पालिका और नगर सेवक करते हैं, जो उन्होंने नहीं किया है। हमारी सत्ता आएगी, आप देखिए काम कितना होगा। यानी आपका कहना है कि महानगर पालिका आपके हाथ में नहीं है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा है। जी, हम कह रहे हैं कि महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं है। जिस दिन महानगर पालिका हमारे में आएगी, जिस दिन हमारा महापौर यहाँ बैठेगा, उसके बाद आप देखिएगा वसई विरार का विकास कैसे होता है। जैसे अभी सभी जानते हैं कि 2-3 महीने में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि आपको आपकी पार्टी एबी फॉर्म या टिकट वगैरह देगी? देखिए, मुझे टिकट देगी मैं ये नहीं कहता हूँ। हमारा निशानी, आपने किसी सुना हमारे किसी भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या कोई ऐसा बोला कि मुझे टिकट मिल रहा है? हमारा उम्मीदवार कमल है, हमारा चिन्ह कमल है, और हमारी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है। यहाँ के पूरे कार्यकर्ता परिवार है, और जिस किसी को भी कमल से टिकट मिलेगा उसको हम जिताएंगे और उसको लाएंगे। यानी आपकी पार्टी जब आएगी वसई विरार, अगर महानगर पालिका अगर जीत के आती है, तो यानी आपका कहना ये है कि आप सब काम करके जनता को दोगे? जरूर करेंगे, और हमें विकास भी दिखाएंगे। जो विकास इन लोगों ने 15 साल से नहीं किया, वो 5 साल के अंदर स्मार्ट सिटी बना के दिखाएंगे हम लोग। चलिए, ये थे हमारे साथ में सूर्यकांत मिश्रा जी। अभी जानते हैं हमारे साथ में सूरज शिंदे साहब है। शिंदे साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अभी हम लोग प्रभाग 19 में वालियू का एरिया है, वसई फाटा है, शांति नगर है, नवजीवन है, घर घर सब लोग के साथ हम लोग गए। हम सब साथ में थे, मैं था, हमारे भैया थे। तो पब्लिक कैसा है, कोई भी उनके वार्ड में जाता है तो उनको यही पूछता है आपकी तकलीफ़ क्या है। तो वो अभी पब्लिक कंटाल रही है तकलीफ़ बता बता के। 15 साल से वो बोलते हैं कि हम तकलीफ़ ही बता रहे हैं। कोई भी चुन के आता है तो हमको बोलता है कि आपका इधर गटर अच्छा बनेगा, आपको पानी आएगा, आपको स्वच्छता का कुछ भी कंप्लेंट नहीं आएगा। लेकिन आज हम लोग गए तो उनका गटर भी वैसा ही जाम है, पानी भी किसी के पास नहीं है, और ड्रेनेज का जो लाइन जो घर घर जो उनके द्वार तक से जो गई है, वो पूरा ड्रेनेज का लाइन जो साफ़ सफाई होना चाहिए वो होता ही नहीं है। देखिए, जैसे कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि यहाँ की पब्लिक गटर, मीटर और वाटर से ही बाहर नहीं आ रही है, तो बड़ा सवाल तो ये भी बनता है ना कि यहाँ पे डेवलप ही नहीं है, यहाँ पे वही चीज़ की लोगों को तकलीफ है।
तो वही चीज़ जनता जानना चाहती है कि पहले ये चीज़ तो कम से कम उनका जो है ये दुरुस्त हो, आगे का जो है जब यही नहीं हो रहा तो आगे इनके लिए क्या विकास होगा? देखो, मैं ये बोलता हूँ विकास होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन जो अधिकारी जो महानगर पालिका के अंतर्गत जिस डिपार्टमेंट में उनको चुना गया है, उस डिपार्टमेंट के थ्रू जो इस कार्य क्षेत्र में हर एक अधिकारी को डिवाइडेशन दिया है काम का, कि आप वाल्यू में इसमें जाओ, आप जी में जाओ, एफ में जाओ, हर एक प्रभाग अलग अलग दिए है ना। तो वहाँ पे जो अधिकारी है, जो जो काम दिया है, उनको जिम्मेदारी दिया है, अगर उस पर उन्होंने अगर फोकस किया रोज, क्या इधर गटर साफ करने में 2 महीने के बाद चैम्बर खोल के आप साफ करो, हर दिन कचरे की गाड़ी आती है, लेकिन काम वाले काम करते कि नहीं है। वहाँ पब्लिक क्या बोलती है, हमारे पास हर 2 दिन 3 दिन गैप मार के गाड़ी आती है, बरोबर। तो 3 दिन का कचरा हो जाता है डैम। आप आज आप पूरे एरिया में देखो, हमारे वाल्यू के एरिया में देखो या फिर नवजोन के एरिया में, हर जगह पे आपको कुंडी नज़र आएगी और डैम नज़र आएगा। वो डैम गाड़ियाँ आती उठाती नहीं है। क्यों नहीं उठाती है? उनके ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। अगर उनके ऊपर प्रेशर रहता तो काम वाले अपना काम करते थे, लेकिन वहाँ से कोई बेटा है, जो ऑफिस में जो अधिकारी बेटा है, अगर दबाव नहीं डाला कि कचरा यहाँ से दैनंदिन का उनको अपडेट होना चाहिए ना। अभी सुबह जब गाड़ी आती है तो उनका रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए कि हमने इस वार्ड में इतना इतना आज काम किया, उनका लाइव फोटो उनको अपडेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब मैं और भैया जब कंप्लेंट करते हैं तो तुरंत आते हैं। कंप्लेंट करने के बाद वो 15 दिन का कचरा उठाओगे आप जेसीबी लगा के, वो किसका नुकसान है? नुकसान सरकार का ही है और नुकसान यहाँ का जनता का है। 15 दिन का कचरा स्मेल वहाँ पे चालू हो जाता है। यानी आप साफ कहना चाहते हो कि वसई विरार महानगर पालिका इसमें फेल नजर आ रही है? इसमें उनका पूरा फेल नज़र आ रही है और उनके अधिकारियों को कुछ इसमें कुछ पड़ी नहीं है। जब कोई आदमी कंप्लेंट करके अगर आप साफ कर रहे हो तो हमको बार बार बताने की अगर ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आप उस पद का क्या कर रहे हो? आपको क्यों चुना गया उस पद के लिए? ये भी सवाल है ना। आपको उस डिपार्टमेंट के लिए आपको क्यों चुना गया है? अभी जैसे अपन नगर सेवक चुनते हैं, नगर सेवक का काम क्या है? लोगों की सेवा करना है, आपके वार्ड की सेवा करना है, बरोबर, इसके लिए चुना जाता है। तो वैसा उन अधिकारियों को हमने चुना है जैसे महानगर पालिका ने चुना है उनको, बरोबर कि नहीं? तो वो लोग को एक काम करना चाहिए। हर एक दिन हम लोग हर रोज वही काम करेंगे नहीं ना, कि उनके अधिकारियों को रोज फोन करके नहीं बताएंगे आपका काम यही है। आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको दिया है, उस लेवल की आपको जिम्मेदारी मिली है, तो आप ये काम करते। तो आज हम लोग जिस जनता के संवाद में हम लोग गए तो उनसे ये बात नहीं आती। वो हम लोग को देख के भी बता रहे, आप आए हो, आप काम करोगे क्या, हम लोग को बोल रहे। लेकिन उनको हम लोग यही आश्वासन दे रहे कि हमारा महापौर इस वसई विरार शहर महानगर पालिका में आएगा तो अब आप बता सकते हो कि कमल ने काम नहीं किया है। हम ये नहीं बोल रहे कि मैं काम नहीं किया, ऐसा नहीं। कमल है हमारा निशानी, कमल ही काम करेगा। आज हमारे बाजू वाले में ही मीरा महिंदर का महानगर पालिका स्थापना हुआ था, हमारे साथ ही हुआ था, वसई विरार में जब हुआ था। और नवी मुंबई का आज उस शहर का डेवलपमेंट देखो। और आज वसई विरार में आप आओगे ना, पब्लिक इससे ही खाली वही प्रश्न नहीं ना, दूसरे भी प्रश्न है पब्लिक के। आज देखोगे आप यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है और गरीब लोग को पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। एक फर्स्ट क्लास के इस प्राइवेट स्कूल का चार्जेस है 4,000 रुपये। तो आम इंसान कैसे भरेगा मंथली का, बराबर? 15,000 पगार पे जाएगा, 4,000 स्कूल पे भरेगा, राशन क्या भराएगा? ये भी है। तो इसके लिए उस दिन जनता दरबार में हमारे मंत्री, पालक मंत्री जो आए थे गणेश नायक जी, उनके यहाँ पे महाराज और मैंने प्रस्ताव दिया है कि महानगर पालिका के जो भी स्कूल है इनमें कुछ क्लासेस इंग्लिश मीडियम के हो, कि गरीब जनता उस मीडियम में उनके बच्चों को डालें। और मैं ये बोलता हूँ कि हमारी पिछली पीढ़ी भी यही मांग रही थी, गटर मीटर वाटर। आज हम भी यही मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कितना साल चलेगा? कुछ डेवलपमेंट की कुछ बातें दूसरी भी है ना, कि इसी पे हम लोग अटके रहे। ये मेरा मुद्दा है आपसे। मैं हमारे कामगार नेता के चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे मिश्रा? देखिए, मैं आपकी बातों को भी काट रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसई विरार के अंदर जो सत्ता थी, जो सत्ताधारी थे, वो लोग हमारी जनता को इससे बाहर नहीं निकालना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको इससे बाहर निकाल देंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे लोग स्मार्ट हो जाएंगे।
तो इनके अंदर नहीं रहेंगे, इनके अंदर नहीं रहेंगे तो इनके अधीन नहीं रहेंगे, इनके अधीन नहीं रहेंगे तो किसी और को परिवर्तन में लाएंगे नहीं। इनके अंदर डर बिठा के रखे हैं, तुमको पानी नहीं मिलेगा हम पानी देंगे, तुमको गटर नहीं मिलेगा हम गटर देंगे, तुमको स्कूल नहीं मिलेगा हम स्कूल देंगे, तुमको रास्ता नहीं मिलेगा हम रास्ता देंगे। हर 5 साल में ये वचन ये लोग देंगे। वसई विरार महानगर पालिका में आप चुन के आएंगे तो आप सब करके देंगे इनको? वसई विरार में चुन के आना तय है, और वसई विरार के अंदर चुन के आने के बाद ये सारे विषय हम, ये छोटी छोटी विषय हैं, ये तो 1 साल में खत्म करेंगे, लेकिन आने वाले 5 साल में वसई विरार को चौथा मुंबई जो हमारे देवा भाव ने कहा है वो चौथा मुंबई बना के दिखाएंगे। मिश्रा जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से कामगार न्यूज़पेपर जो हमारा जो कामगार नेता चैनल है उसके माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाले समय में महानगर पालिका में जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारी पार्टी को आप जिताइए और विकास देखिए, नहीं तो फिर वही आप जो पुराने सत्ताधारी हैं ना उनसे वही मीटर गटर रास्ता मांगते रहेंगे और हर 5 साल में देते रहेंगे और आप लेते रहेंगे। तो अगर आपको परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन करना है, तो आपके मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आने वाले समय में हमारी पार्टी को जिताइए, हमारा महापौर बिठाइए, जिससे आपका परिवर्तन और विकास जरूर होगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सूर्यकांत मिश्रा जी बीजेपी के और सूरज शिंदे भाई। आगे की हमारे कामगार नेता को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।